गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे सम नंबर 8 गुड्स के कॉलम वाली। और यहाँ पे हमें चारों की चारों बनानी है, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न। ठीक है। सितंबर के ट्रांजैक्शन हमें मिल जाएंगे सितंबर 1। और गुड्स के कॉलम कौन कौन से रहेंगे वो हमें ट्रांजैक्शन को पढ़ के पता चल जाएगा। कौन कौन से है? तो गुड्स के कॉलम व्हीट है, ठीक है, राइस है और है बाजरा। यानी गुड्स के 3 कॉलम हमें मिल जाएंगे, व्हीट, राइस एंड बाजरा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें आप ड्रॉ कर सकते हो, यानी ये बाकी का तो कॉम सेम ही होता है। ये गुड्स के कॉलम चेंज होते रहते हैं हर सब में, यानी गुड्स वाली हमें सब्सिडरी बुक्स बनानी है तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। चारों की चारों बनानी है यहाँ पे। सबसे पहले सितंबर 1, परचेज फ्रॉम भावना ट्रेडिंग कंपनी 100 kg ऑफ व्हीट एट 20 रुपीज़ पर kg, 400 kg 40 रुपीज़ पर kg, 500 kg ऑफ बाजरा 15 रुपीज़ पर kg, 10% TDA। तो सबसे पहले तो परचेज है, भावना परचेज बुक में रजिस्टर्ड होगा। 1000 इंटू 20, व्हीट की बात कर लेते हैं तो 20,000 माइनस 10% TD, यानी 2000 डिडक्ट हो जाएंगे, यानी 18,000। ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसमें 400 kg ऑफ राइस, यानी 400 इंटू 40, यानी 16,000 माइनस 10% TD, 1600 माइनस हो जाएगा, यानी 14,400। चलो, यानी ये राइस का हो गया। ठीक है। फिर है हमारे पास बाजरा। बाजरा का ले लेते हैं फ्रेंड, 500 kg इंटू 15, यानी 7500। ठीक है। माइनस 10% TD 750, यानी 6750। तो फ्रेंड आपको तीनों के तीनों मिल जाएंगे अमाउंट वाइज, 18,000, 14,400 एंड 6750। मैंने तीनों का कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया, पूरा कैलकुलेटर का ही काम है, यानी 39,150। ठीक है। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, 39,150। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम प्रतिभा 500 kg of wheat at 25 rupees per kg, done. 300 kg of बाजरा एट 12 पर kg। तो सीधी बात है कि 500 इंटू 25, यानी 12,500 ये रहा। ठीक है। और 30 kg एंड 12 रुपीज़, यानी 3600। 30 kg, ठीक है, 300 kg एंड 12 रुपीज़ रेट है हमारा, ये रहा, यानी 3600। डन। चलो, यानी ये प्रतिभा वाला ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 8, सोल्ड खुशी ट्रेडर्स, यानी ये सेल्स आई हमारी। 700 kg wheat at 30 रुपीज़ पर kg एंड 200 kg ऑफ राइस एट 50 रुपीज़ पर kg, TD एट 10%, यानी 700 इंटू 30, यानी 21,000 माइनस TD 10%, यानी 2100, यानी 18,900। डन। यानी ये हमारा विट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 50 रुपीज़ रेट है राइस का, 200 kg है, तो 200 इंटू 50, यानी 10,000 माइनस TD 10%, यानी 1,000, यानी कितना बचेगा? 9,000। डन। चलो, तो वही रजिस्टर होगा सेल्स बुक में। पीछे आपको मिल जाएगी हमारे पास सेल्स बुक, ये रही, दोनों के दोनों फ्रेंड्स। और हॉरिजॉन्टल टोटल तो हमें पता ही है,
बिल नंबर तो वैसे मेंशन किया हो वही लिखना है। डन। नेक्स्ट 8 कंप्लीट हो गई। 12 परचेज फ्रॉम राम रहीम ट्रेडिंग कंपनी 300 kg ऑफ वीट 15 रुपीज़ 50% अमाउंट पेड इमीडिएट, यानी आधा कैश आधा क्रेडिट, हमें पूरा क्रेडिट काउंट करना है, रिकॉर्ड होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। राम रहीम ये रहा 4500। डन। सीधी बात है कि 300 kg है और 15 रुपीज़ का रेट है। डन। चलो नेक्स्ट, तो पूरा कैलकुलेटर का ही काम है फ्रेंड। अब ले लेते हैं फ्रेंड 15। चलो, खुशी ट्रेडर्स रिटर्न 100 kg of wheat as the same was inferior quality, issued credit note। तो सीधी बात है कि सेल्स जो हमने किया था वो रिटर्न आ रहा है। डन। सीधी बात है। तो कौन से रेट पे हमने खुशी को सोल्ड किया था? 30 रुपीज़ ये रहा। तो जो प्राइस पे सेल किया हुआ है वही प्राइस पे रिटर्न ले लेंगे फ्रेंड। ठीक है। 100 kg इंटू 30 यानी 3000, और उस टाइम पे जब सेल किया था तब टीडी था 10%। तो सीधी बात है हम 10% टीडी माइनस कर देंगे 300 यानी 2700। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, जो प्राइस पे सेल किया था फ्रेंड्स वही प्राइस पे रिटर्न ले लेंगे हम। यानी कौन सी प्राइस पे हमने सेल किया हुआ था? 30 रुपीज़, तो रिटर्न भी 30 रुपीज़ पे ही लेंगे, वही रेट लगेगा। जब सेल किया था तब 10% टीडी था, तो रिटर्न होगा तभी 10% टीडी माइनस करेंगे, यानी 100 इंटू 30 यानी 3000, ये गुड्स वैल्यू हो गई। 3000 का 10% यानी 300, यानी अमाउंट आएगी 2700। क्लियर फ्रेंड्स? डन। चलो, तो यानी ये हमारी सेल्स रिटर्न हो गई एंट्री फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ये रही जो क्रेडिट नोट नंबर है वही। क्लियर? फिर से फ्रेंड, जो प्राइस पे सेल किया था वही प्राइस पे रिटर्न ले लिया, यानी 100 इंटू 30। डन। चलो नेक्स्ट, यानी ये कंप्लीट हो गया हमारा। 18 गुड्स रिसीव बैक फ्रॉम खुशी ट्रेडर वॉज सेंड टू प्रतिभा ट्रेडर्स। अब हमने जो गुड्स खुशी ट्रेडर्स ने हमें रिटर्न किया तो हमने किससे लिया था? प्रतिभा से, तो हमने प्रतिभा को रिटर्न कर दिया। तो सीधी बात है, तो प्रतिभा से हमने कौन सी प्राइस पे परचेज किया था? ये रहा फ्रेंड्स 25 रुपीज़। तो सीधी बात है कि हमारे लिए ये परचेज रिटर्न हो जाएगा, वही प्राइस पे रिटर्न करेंगे। डन। क्लियर है? और उस टाइम पे देख लो टीडी नहीं था, तो फिर तो टीडी डिडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब परचेज किया तब टीडी नहीं था। तो 100 kg 25 रुपीज़ का रेट है, तो 2500 विच इज़ आवर परचेज रिटर्न, विच इज़ आवर परचेज रिटर्न। ये रहा। डन। चलो नेक्स्ट फ्रेंड्स, कैलकुलेटर और थोड़ा लॉजिक का ही काम है, इजीली आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, परचेज 400 kg ऑफ 20, परचेज 400 kg ऑफ wheat at 20 रुपीज़ पर kg फ्रॉम हेथवी ट्रेडर्स ऑन कैश। कैश सीधी बात है, यहाँ पे कैश परचेज है, तो सीधी बात है कैश परचेज तो वैसे रिकॉर्ड होने वाली नहीं है, ओनली क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड होगी, वो भी गुड्स की। 50 kg wheat रिटर्न टू हेथवी ट्रेडर्स एंड इमीडिएटली कैश रिसीव्ड, कोई लेना देना ही नहीं है, सीधी बात है ना, क्योंकि ये रहा हेथवी ट्रेडर्स वाला ट्रांजैक्शन पूरा कैश पे था। 23
परचेज फ्रॉम पूजा ट्रेडर्स, ये रिकॉर्ड होगा, ठीक है। परचेज बुक में 500 kg 60 रुपीज़ पर केजी, 500 kg 60 रुपीज़ पर केजी राइस है हमारे पास, 100 kg बाजरा है 18 रुपीज़ पर केजी, और 10% टीडी है। तो सबसे पहले 500 इंटू 60, ठीक है, यानी 30,000 माइनस टीडी 10% यानी 3,000 यानी 27, ये हो गया हमारा राइस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, राइस। फिर ले लेते हैं फ्रेंड बाजरा, बाजरा है फ्रेंड्स 1000 kg और 18 रुपीज़ का रेट है फ्रेंड, ये रहा, यानी 18,000 माइनस टीडी 10% यानी 1800 यानी 16,200। डन, ये रहे फ्रेंड्स दोनों की दोनों एंट्री। फिर तो हॉरिजॉन्टली टोटल करने होते हैं और वर्टिकल तो वैसे ही हम करते ही जाते हैं जैसे जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते जाते हैं, ठीक है। डन, तो यानी ये 23 वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड 25 50% of the goods purchased from Puja traders were sold to प्रार्थना traders by adding 20% profit, यानी 20% प्रॉफिट फ्रेंड यहाँ पे ऐड हो रहा है। 50% अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली बाय प्रार्थना ट्रेडर, यानी आधा कैश पे है आधा क्रेडिट पे है, यानी हाफ ट्रांजेक्शन कैश पे है हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे है। हम तो सीधी बात है कि पूरे का पूरा क्रेडिट काउंट करेंगे। चलो, अब पूरा गुड्स तो सोल्ड हुआ नहीं है, डन, हाफ 50% देख लो फ्रेंड्स। तो हमने पूजा से पहले तो परचेज किया था 500 kg ऑफ राइस, यानी तो यहाँ पे 250 kg होगा, आधा कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन से प्राइस पे परचेज किया था, 60 रुपीज़, ये रहा, यानी 15,000। बट फ्रेंड यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, देयर सोल्ड टू प्रार्थना ट्रेडर्स बाय एडिंग 20% प्रॉफिट। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। 50% of the good purchased from Puja traders were sold to Pratna traders by adding 20% profit. Invoice price यानी इनवॉइस नंबर 115 50% अमाउंट, ठीक है। तो उसी हिसाब से करेंगे फ्रेंड। तो 500 kg का हाफ कर दे 250 kg, 60 रुपीज़ पर केजी रेट है, तो 250 इंटू 60 यानी 15,000 हो जाएंगे। 20% प्रॉफिट ऐड कर लो, यानी 250 इंटू 60 15,000 प्लस 20% प्रॉफिट यानी 3,000 यानी 18,000। डन। अब सीधी बात है, सेल्स है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होंगे, ये रहा फ्रेंड्स। 10% टीडी माइनस कर दो, जो वो मेंशन यहाँ पे नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये वाले ट्रांजेक्शन में हमें चाहिए ही चाहिए। जब परचेज़ किया था, ठीक है, तब टीडी था, सेल्स के टाइम पे टीडी नहीं है, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 10% टीडी, तभी आप यहाँ से 1800 माइनस करोगे 10% टीडी यानी 16,200। डन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, उसमें ही अब लेते हैं बाजरा हमने परचेज़ किया हुआ था 1000 kg और रेट था 18 रुपीज़ पर केजी,
यानी यहाँ पे हो जाएगा आधा यानी 500 kg यानी 18 यानी 9000 प्लस 20% प्रॉफिट यानी 1800, ये हमारा प्रॉफिट ऐड होगा। फ्रेंड प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही टीडी माइनस होता है, ठीक है। यानी हमारी वैल्यू हो जाएगी 10,800 माइनस 10% टीडी 1080 यानी 10,800 माइनस 10% टीडी यानी 9720, वो आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स सेल्स बुक में। ये रही फ्रेंड, ये दोनों की दोनों वैल्यू, ठीक है। प्रॉफिट ऐड करने के बाद यानी सबसे पहले प्रॉफिट ऐड होगा, फिर बाद में टीडी माइनस होगा। यानी प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही फ्रेंड्स टीडी माइनस किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यानी ये वाला भी कंप्लीट हो गया आपका। 27 प्रार्थना ट्रेडर्स रिटर्न 50% ऑफ द गुड, और जो जितना हमें रिटर्न मिला वो पूरे का पूरा हमने पूजा ट्रेडर्स को रिटर्न कर दिया। डन। चलो नेक्स्ट, यानी पूरे का पूरा रिटर्न नहीं आ रहा है, हाफ रिटर्न आ रहा है। तो देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कितना सोल्ड किया हुआ था, देखो जितना सोल्ड किया था उसमें से हमें 50% रिटर्न मिला, देख लो। तो प्रार्थना ट्रेडर्स को हमने सेल किया हुआ था, ठीक है, उसका हमें यानी 16,200, उसका हमें हाफ हमें रिटर्न मिल गया, यानी 16,200 डिवाइडेड बाय 2 यानी 8100, ये रहा हमारा राइस वाला। अब 9720 विच इज बाजरा, उसमें से भी आधा रिटर्न आया, यानी 9720 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4860 रिटर्न आ गया। तो हमने वही यहाँ पे सेल्स बुक में लिख दिया, यानी सेल्स रिटर्न बुक, ये रही हमारी। यानी जितना सोल्ड किया था फ्रेंड्स उसका 50% रिटर्न आया। फिर से फ्रेंड, तो सेल्स बुक में ही आ जाओ, कितना सेल किया हुआ था फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास। स्क्रीन को थोड़ी लॉन्ग कर देता हूँ, ये रहा 16,200, हाफ यानी 8100, और 9720 का हाफ 4860, यानी ये इसका 50% हो गया और ये इसका 50% हो गया। डन। 50% गुड्स रिटर्न हुआ, जो हमने किसको रिटर्न कर दिया फ्रेंड्स, पूजा ट्रेडर्स को। तो अब तो सीधी बात है कि रिटर्न हाफ आया है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे, सीधी बात है ना। तो हमने जो परचेस किया था उसी हिसाब से करेंगे फ्रेंड्स। पर यहाँ तो हमने 20% प्रॉफिट ऐड किया होगा फ्रेंड्स, तो फिर तो ये 120 पे होंगे ना। डन। यानी ये इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, ये वाले में, ये रहा। डन। तो फ्रेंड जो 50% ही गुड्स रिटर्न आया हुआ है, और हमने भी सोल्ड भी कितना किया था, जितना पूजा से लिया था उसका ही 50% ही किया था। तो यानी आप समझ लो कि ये हो गया हमारा 1/4 हो गया डिवाइडेड बाय 4, यानी परचेज जितना किया था हमने पूजा से उसका 50% सोल्ड किया, उसमें से 50% रिटर्न आया, यानी 1/4 ही हो गया ना। यहाँ पे आधा यानी 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/4 हो गया। तो सीधी बात है कि आपको 1/4 ही काउंट करना पड़ेगा, जितना परचेज किया उसका 1/4। तो 1/4 का मीनिंग वो परचेज जितना किया था उससे 4 से डिवाइड कर लो आप,
तो फ्रेंड्स देख लो परचेस बुक में ये रही 27,000, उसका 1/4 यानी 6750 और 16,200 उसका डिवाइडेड बाय 4 यानी 4050, यही हमको फ्रेंड्स परचेज रिटर्न में मिल जाएगी। फ्रेंड्स जितना परचेस किया था, आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, जितना परचेस किया था प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वैल्यू ढूंढने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मैंने बोला 1/4 कैसे आया, चलो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितना परचेस किया था फ्रेंड्स उसमें से फ्रेंड्स आधा ही सोल्ड किया और उसमें से आधा रिटर्न आया, यानी 2 बार 1.5 तो सीधी बात है कि 1.5 होगा तो 1/4 ही हो जाएगा, सीधी बात है ना, डन। और इस हिसाब से भी ढूंढ सकते हो। तो आप इस हिसाब से भी ढूंढ सकते हो कि आपका सेल्स रिटर्न है 8100, तो यानी 100 का गुड्स होगा, 20% प्रॉफिट होगा तो 20 रुपीज़ होगा, तो 120, तो 120 टू 8100, 100 हाउ मच, तो 8100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, तो इस हिसाब से भी कर सकते हो, आपको 6750 मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट ऐड करने के बाद वैल्यू होगी ये 8100। तो परचेज में तो हमें प्रॉफिट डिडक्ट करना पड़ेगा, सीधी बात है ना, तो इस हिसाब से आप ढूंढ सकते हो, यानी ये वाली मिल जाएगी। फिर हमारी ये सेल्स 4860 है, तो 120 टू 4860, 100 हाउ मच, तो 4860 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, 4050, सीधी बात है, डन। नेक्स्ट यानी ये फ्रेंड्स हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अर्चना ट्रेडिंग कंपनी प्लेस एन ऑर्डर, ये तो नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो वो तो रिकॉर्ड होगा नहीं। तो फ्रेंड फीस तो वो वर्टिकली टोटल करते जाना है सबके, चारों के। फ्रेंड प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये वाला ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस 2 बार करना, यानी ये परचेस रिटर्न बुक वाले है और ये सेल्स रिटर्न वाली, ये ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना, डन। तो कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स व्हाट्सएप या मैसेज कर देना, ठीक है, डन। हैव अ गुड डे। ये वाले वीडियो में इतना ही।